What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to YFL. महाराष्ट्रियन स्टाइल भरलेली वांगी यानी कि जो बैंगन होता है ना उसको भरकर महाराष्ट्रियन स्टाइल में पकाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़। इसको महाराष्ट्र में बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीका है जो मैंने सीखा है जिसमें सूखा खोबरा यानी कि कोकोनट, साथ में शींगदाना, कांदा, लहसुन मसाला, ये सबको मिला कर ना फिर ब्रिंजल के अंदर वांगी जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में उसको भर दिया जाता है और फिर एक तड़का बनाकर उसमें भरी हुई वांगी ऐड कर देते हैं, साथ में मसाला ऐड कर देते हैं और एक ब्यूटीफुल सी ऐसे ग्रेवी वाले भरलेली वांगी बनती है। वैसे भरलेली वांगी जो है वो ड्राई तरीके से भी बनाई जाती है, मैं ग्रेवी वाला वर्जन बना रहा हूँ विच टेस्ट इनक्रेडिबल। भाकरी के साथ खाओ, यू विल एब्सोल्युटली एंजॉय दिस महाराष्ट्रियन स्टाइल रेसिपी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YFL को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज एंड कुक देम इजीली एट योर होम। अब ये महाराष्ट्रियन स्टाइल भरलेली वांगी बनाते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने वांगी ले लेनी है, यानी कि छोटे जो ब्रिंजल होते हैं वो ले लेने हैं। 6 ले लिए मैंने यहाँ पर। छोटे साइज़ के लीजिए, कौले लीजिए, ज़्यादा पके हुए नहीं लीजिए, भरलेली वांगी आपकी अच्छी बनेगी। अब वांगी के ऊपर ना यहाँ पर कांटे होते हैं, देख सकते हो कैसे कांटे हैं। ये कांटों को हमने निकालना है। तो 2 तरीके हैं, एक तो नाइफ से इस तरीके से निकाल सकते हो, केयरफुली निकाल लीजिए सारे। देख सकते हो सारे कांटे निकल गए। उसके बाद ये स्टेम अगर बहुत बड़ी है ना तो कैंची से इसको ऐसे थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये पीलर यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने नाइफ से निकाले थे, पीलर से भी निकाल सकते हो, कांटे आसानी से निकल जाते हैं और फिर स्टेम को आपने ट्रिम कर लेना है। सेम तरीके से सारी जो ब्रिंजल है उनके कांटे निकाल लो, स्टेम ट्रिम कर लो। उसके बाद इसमें अभी हमें कट लगाने हैं। तो कट कैसे लगाने, इस तरीके से आपने एक डीप कट लगाना है और फिर घुमाकर क्रॉस में ऐसे और एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अंदर देख लेना है वांगी हमारी एकदम अच्छी है, अंदर कोई खराबी नहीं है, कीड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ये कट्स में जो है हम मसाले को भरने वाले हैं। तो सेम तरीके से सारे ब्रिंजल्स पर आपने कट लगा देना है। एक बार आपने सारे ब्रिंजल्स पे कट लगा लिए, उसके बाद आपने लेना है एक बोल के अंदर पानी, उसमें डालना है ढेर सारा नमक, मिक्स कर लेना है और वांगी को इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करके अच्छे से धो लीजिए, अंदर से बाहर से कुछ भी गंदगी होगी यहाँ पर निकल जाएगी। और थोड़ा सा नमक लग जाता है वांगी के ऊपर, तो ना जब इसको पकाएंगे ना अच्छे से गलेगी। बस इसको भी साइड पर रख दीजिए। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपने देखा एकदम सिंपल है। वांगी को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, लेकिन वांगी जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। तो वांगी छोटी लीजिए, टेंडर कौली वांगी लीजिए, अंदर बड़े बड़े बीज नहीं होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ताकि पकाने में आसानी और खाने में भी मज़ा आए। अब ये तो हमने रेगुलर वाली वांगी यूज़ की है, बट महाराष्ट्र में ना एक स्पेशल वांगी है जो GI टैग्ड है। मीरज और कोल्हापुर के बीच में जहाँ कृष्ण नदी और पंचगंगा नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर है नरसोबाची वाड़ी। और वहाँ पर कृष्ण नदी के एक बैंक पर ये एक वांगी उगती है जो थोड़ी सी ग्रीनिश कलर की होती है, काफ़ी मीठी होती है, ब्यूटीफुल उसका फ्लेवर होता है। और उससे जब ये भरलेली वांगी बनाते हैं ना, माइंड ब्लोइंग वांगी बनती है। और एक ब्यूटीफुल बात वो जगह की है कि दूसरे बैंक पर, वहाँ पर जो बफेल होती हैं, गाय होती हैं जो ग्रेस करती हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच है वो बैंक्स। तो वहाँ पर जो उनका दूध जब लिया जाता है, उस दूध से वाड़ीची बासुंदी बनाई जाती है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बासुंदीज यू विल एवर हैव। कोई उसमें आर्टिफिशियल थिकनर वगैरह नहीं ऐड करते, बस दूध को उबाल कर उसको हल्का सा मीठा किया जाता है और उसको आप खाओ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बासुंदी एक्सपीरियंसेस यू विल एवर हैव। और अगर आपको ये ट्राई करनी है ना, कभी वहाँ जाओगे, वहाँ पर एक घरगुती जेवण वाली जगह है, एकदम होम रन जगह है, सोमन भोजनालय। वहाँ पर थाली सर्व की जाती है और उसमें ये दोनों डिशेस होती हैं, ये स्पेशल GI टैग वाली भरलेली वांगी और साथ में वाड़ीची बासुंदी। वाड़ीची बासुंदी और भी कई जगहों पर मिलती है, बट मैंने वहाँ पर ट्राई की है एंड इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कभी वहाँ जाओगे ज़रूर ये चीज़ ट्राई करना, बहुत मज़ेदार होती है, ठीक है। तो अभी एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद हमें मसाला बनाना है, एक वाटन टाइप बनाना है जो इसके अंदर हम भरेंगे मसाले को और फिर इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। वो कैसे बनाते हैं चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट अब मसाले की तैयारी करनी है, तो एक फ्राई पैन ले लेना है, गैस शुरू कर देनी है। उसमें 1/3 कप सूखा खोबरा ग्रेट करके ऐड कर देना है, साथ में 1 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, ये सारी चीज़ें ऐड कर दो और लो या मीडियम लो फ्लेम पर ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। ये क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है ना, ये चीज़ों को अलग अलग भूनते हैं, बट यहाँ पर क्वांटिटी उतनी नहीं है, इसलिए साथ में भून रहा हूँ। लो फ्लेम पर भूनिए ताकि अच्छे से जो नारियल है और साथ में जो तिल है वो अच्छे से भून जाए और उसके फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल से आ जाएं। एक बार तिल हल्का हल्का गोल्डन हो जाए और नारियल भी थोड़ा सा कलर अपना चेंज करना शुरू कर दे, इस स्टेज पर इसको निकाल कर एक बोल में
साइड पर ट्रांसफर कर देना है। सेम अभी गरम पैन के अंदर 1/3 कप मूंगफली ऐड करनी है, पीनट्स, शेंगदाना। इसे भी अच्छे से अभी रोस्ट करना है, भून लेना है अच्छे से। ये देख सकते हो मैंने पीनट्स को भी अच्छे से भून लिया है, इन्हें भी अभी बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये ठंडे हो जाएं तो मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को ऐड कर दीजिए। साथ में थोड़ा सा कोथिंबीर यानी ताज़ा धनिया ऐड कीजिए और ये सारी चीज़ों को पल्स मोड पर आपने दरदरा कूट लेना है। एकदम फाइन नहीं कूटना है, दरदरा कूटना है ताकि वो टेक्सचर जो है माइंड ब्लोइंग सा है। ये आप देख सकते हो परफेक्ट टेक्सचर हमको मिल गया है, यही टेक्सचर हमको चाहिए। ये वाटन को आपने अभी एक बड़े से बोल में ट्रांसफर कर लेना है और इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से नमक, साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें 2 मसाले ऐड कर रहा हूँ, एक गोड़ा मसाला और एक कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। गोड़ा मसाला जो है 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच, और जो कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला है वो 2 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। अगर तीखा खाना कम पसंद करते हो तो एक कांदा लहसुन मसाला है ना, वो थोड़ा सा कम ऐड करना है। मैं थोड़ा सा ये तिखट झंझणित वाला वर्जन बना रहा हूँ। ये दोनों मसाले ऐड करने के बाद 2 टीस्पून इसमें इमली का पल्प, चिंच जो इमली होती है उसको सोक करके उसका पल्प ऐड कर देना है। और साथ में 1 चुटकी इसमें गुड़ की शक्कर, गुड़ ऐड करो। इससे ना फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएंगे। मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा बट फ्लेवर्स ब्यूटीफुली बैलेंस हो जाते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। खट्टे के लिए इमली की जगहों पर कुछ लोग नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिर्फ टमाटर बाद में ग्रेवी के अंदर, मसाले के अंदर ऐड करते हैं, कुछ लोग कोकम का इस्तेमाल करते हैं, अगल ऐड करते हैं। हर घर की रेसिपी अलग होती है। ये जो वर्जन है बहुत अमेजिंग बनता है। इस तरीके से एक बार बना कर देखिए। ये आप देख सकते हो मसाला जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें बाइंडिंग अपने आप आ गई है, कोई तेल वेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसे बाइंडिंग आ गई है। इसको इस स्टेज पर टेस्ट कर लेना है ताकि यहाँ पर आप मसाले, नमक वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। परफेक्ट मसाला बना है, कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड ब्लोइंग मसाला बन के हमारा तैयार हो गया। और ये जो मसाला है ना, जब हम वांगी के अंदर भरेंगे और मसाले में बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे, ब्यूटीफुल फ्लेवर आते हैं। ये जो कांदा लहसुन मसाला है माइंड ब्लोइंग चीज़ है, गोड़ा मसाला है माइंड ब्लोइंग चीज़ है। स्पाइस मिक्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ कीजिए। अभी हर घर में स्पाइस मिक्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं रीजन के हिसाब से और इसके फ्लेवर्स चेंज हो जाते हैं। तो मैंने ये 2 मसाले यूज़ किए हैं, ज़रूर यूज़ कीजिए। और साथ में जो हमने सारी चीज़ों को पीसा है वो मैंने अपने क्योरा के ब्लेंड लैब में पीसी हैं। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्सेसरीज। ये आपको 2 ट्रांसपेरेंट जार्स मिलते हैं वेट ब्लेंडिंग ब्लेड के साथ। तो ग्रेवीज, चटनीज, बैटर्स, स्मूदीज, मिल्क शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी जो भी बनानी है आसानी से बना सकते हो। और साथ में आपको ये स्टेनलेस स्टील जार मिलता है, इसमें आप सूखे मसाले पीस सकते हो बहुत आसानी से। फ्रेश आपको गरम मसाला, सांबर मसाला, चाट मसाला कुछ भी पीसना है, सारी चीज़ें आसानी से पीस सकते हो। ये अब अवेलेबल है अमेज़ॉन पर और curahome.com पर, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। तो एक बार आपका मसाला बन गया, अब नेक्स्ट हमें बैंगन को, वांगी को स्टफ़ करना है। तो वांगी को पानी में से निकाल लो, इसको अच्छे से अपने पानी को निकाल लेना है, या एक साफ कपड़े से इसको पोंछ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपने मसाला लेना है और ये जो आपने ब्रिंजल के अंदर कट्स बनाए थे उसके अंदर इस मसाले को भरना है। अच्छे से अंदर तक मसाला भरिए। जब ये भरे हुए बैंगन मसाले में पकेंगे ना, खाने में बहुत मज़ा आता है, फ्लेवर एकदम बढ़िया सा आता है अंदर बैंगन के, अंदर से बैंगन अच्छे से गल जाता है। देख सकते हो किस तरीके से भरा है। इसी तरीके से आपने सारे बैंगन के अंदर मसाले को अच्छे से भर देना है। और जब भी हमने कटिंग की थी ना, ये ऊपर का जो स्टेम रख दिया था, उससे ये बैंगन का शेप होल्ड होके रखता है। तो स्टेम जो जैसे हमने खाली इसको ट्रिम की थी वैसे ट्रिम करनी है, इसको रहने दीजिए, तो ही वो आपका बैंगन पूरा रहेगा पकने के बाद भी। ये आप देख सकते हो सारे बैंगन में मैंने मसाला भर दिया है और ये काफ़ी सारा मसाला बच गया है, लेकिन ये वेस्ट नहीं होगा, इसी की जो है ग्रेवी बनेगी, मसाला बनेगा, तो इसको एब्सोल्युटली आपको रख देना है। अब फर्दर कुकिंग के लिए आपको करना ही है, कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई में मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल, शेंगदानिया से तेल, ये ऐड कर देना है। 2-3 चम्मच, 4 टेबलस्पून भी ले सकते हो। तेल थोड़ा ज़्यादा होता है ना, बैंगन अच्छे से पकते हैं, कम तेल में भी पका सकते हो, 3 to 4 टेबलस्पून ले सकते हो। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई यानी कि मोहरी, 1/4 टीस्पून हींग और 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर दो। ये एक बार तड़क जाएं, इसके अंदर आपने 2 छोटे कटे हुए प्याज ऐड कर देने। प्याज अगर बड़ा है तो एक ही प्याज ऐड कीजिए, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर। आपने स्टर करके जब तक प्याज पिंकिश हो जाए या आपने कलर चेंज करना शुरू कर दें, तब तक प्याज को पका लेना है। 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पका लीजिए। एक बार प्याज पक जाए, इस स्टेज पर हम इसमें भरे हुए बैंगन, भरलेली वांगी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको इसको बीच बीच में स्टर करते हुए पकाना है लगभग 3-4 मिनट के लिए,
जब तक बैंगन का कलर चेंज हो जाए। बाहर से आप देखेंगे इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से कलर चेंज हो जाना चाहिए। इस स्टेज पर जो मसाला था जो बच गया था वो ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है और फिर गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देनी है, ताकि बैंगन को हम अच्छे से पका पाएँ और मसाला जो है वो जले नहीं। यूजुअली काफ़ी लोग इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं मसाले के अंदर, लेकिन हमने क्योंकि इसमें इमली का पल्प डाला था खटास के लिए, हम टमाटर यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। बस कंसिस्टेंसी एक बार एडजस्ट कर ली, देख सकते हो मसाला फूल जाएगा और क्या ब्यूटीफुल टेक्सचर आ गया ऑलरेडी। बस इस स्टेज पर ढक्कन लगा दीजिए, गैस को लो पर कर दीजिए और 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पका लीजिए, ताकि बैंगन अच्छे से गल जाएं, मसाले अच्छे से पक जाएं और ये पूरी डिश एक साथ आ जाए। 8-10 मिनट बाद आपको चेक करना है, देखो क्या ब्यूटीफुल ये भरलेली वांगी लग रही है। फोक से आप वांगी को चेक कर लीजिए, एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए, परफेक्ट तरीके से वांगी पक गई है। हल्का सा इसमें टेक्सचर अभी भी है, लेकिन जब तक सर्व करते हैं ना तब तक ये और फर्दर कुक होती रहती है, तो ज़्यादा मत कुक करो, नहीं तो ये बिखर जाएगी। इस स्टेज पर थोड़ी सी मेरे को कंसिस्टेंसी थिक लग रही है, आपको थिक चाहिए तो थिक भी रख सकते हो, हल्का सा मुझे लगता है पतला कर सकते हैं इसको, तो गर्म पानी से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये कंसिस्टेंसी मुझको अच्छी लग रही है, क्योंकि जब तक आप सर्व करोगे ना ये ग्रेवी जो है गाढ़ी होती रहती है, इसकी टेंडेंसी होती है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसको ढीला रखिए इस स्टेज पर। एक बार कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए, टेस्ट कर लेना नमक के लिए, अगर नमक कम है तो नमक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। क्या ब्यूटीफुल फ्लेवर्स आए हैं इसके, बहुत ही अमेजिंग भरलेली वांगी बनती है। बस एक बार आपने नमक डालकर इसको अच्छे से मिला लिया है, ये बनकर तैयार हो गई है। बस लास्ट में इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ कोथिंबीर यानी कि ताज़ा धनिया ऐड कीजिए, हल्का सा स्टर कर लीजिए, एंड देयर यू गो, हमारी भरलेली वांगी बनकर तैयार है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल। Just where it was needed. Faces merchant change, but your face remained the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. माइंड ब्लोइंग, एकदम झंझनीत ये रेसिपी बनती है। और इसके जो फ्लेवर्स है ना, थोड़े से तीखे, हल्के से खट्टे, वो नटीनेस पीनट की, वो कोकोनट का फ्लेवर, वो पीनट्स की ना हल्की हल्की बाइट भी आती है। टेस्ट इनक्रेडिबल। बैंगन को बनाने का ये बहुत ही इनक्रेडिबल तरीका है, महाराष्ट्रियन स्टाइल। महाराष्ट्र में इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, ये वाला जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर बना कर देखो। आप कैसे बनाते हो भरलेली वांगी, मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ। इनफैक्ट ये भरे हुए बैंगन ना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में बनते हैं, तो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट्स में बताओ। लव टू नो एंड लव टू मेक दोज ऑन द चैनल। तो रेसिपी शेयर करो, तब तक ये वाली रेसिपी बनाओ। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.